इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। और जब भी किसी को दबाया जाएगा वहां पर विद्रोह अवश्य होगा, रिवोल्ट अवश्य होगा। और जो रिवोल्ट होता है वो बड़ा भयंकर होता है। ज्वालामुखी जब फूटता है ना तो सब कुछ वो तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। यदि मन को भी हम दबाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही तेजी से उछल करके वो आएगा मौका मिलते ही। उस स्प्रिंग की भांति है। स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वो तभी तक दबी रहेगी जब तक आपका प्रेशर अधिक रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो एकदम बाउंस बैक कर जाती है, उछल करके आ जाएगी और झटका देती है वो। प्राय गलती ये हो जाती है बहुतों के साथ कि जब जब संयम की बात आती है, संयम को वो दबाने की ओर लेकर के चले जाते हैं। संयम से कोई दबाव नहीं, फोर्सफुली करने वाली एक्टिविटी नहीं है। यदि फोर्सफुली आप कर भी रहे हो, लोक लाचवश आप कर भी रहे हो, किसी के कहने पर आप कर भी रहे हो, जिस दिन मौका मिलेगा, एकांत मिलेगा, आपका बांध टूट जाएगा, वो स्प्रिंग उछल करके आ जाएगी। जिस दिन दबाव कम होगा, देखने वाला कोई व्यक्ति कम होगा, नहीं होगा, आप तुरंत विद्रोह कर जाओगे। और बहुतों के साथ ऐसा होता है ना। जब भी जीवन में आप थोड़ा सा संयम लेते हो, कुछ नियम लेने की कोशिश करते हो, सही ज्ञान प्राप्त किए हुए, किसी ने आपके साथ जबरदस्ती कर दी, पेरेंट्स ने कर दी। कई बार होता है पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती नियम दिलवा देते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं खाना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं घूमना। देखना उन बच्चों के साथ क्या होता है। जो बच्चे विलेजेस से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किया गया था, और जैसे ही वो सिटी में आते हैं उनकी स्थिति देखना कैसी होती है। वो ऐसे हो जाते जैसे कोई कैदी जेल से छूटा हो। नहीं होता। जो पीजी में रहने के लिए आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सिटीज में, मेट्रोज में आकर के पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए आते हैं, पहली बार जैसे उन्हें कुछ मिलता है तो वो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। बोले नहीं, इतने वर्षों का जो रेस्ट्रिक्शन था, अब मुझे पहली बार आजादी मिली है तो जी भर के मैं जीना चाहता हूं। जो नहीं किया वो करना चाहता हूं, और करते हैं, वो सब कुछ करते हैं ना। वो उन बच्चों से कई गुना ज्यादा करते हैं जिन्हें सब कुछ इजीली मिल रहा है। वो उतने नहीं बिगड़ते, वो गलत ट्रैक में नहीं चलते, लेकिन जो छोटे गांव से आते हैं वे बिगड़ जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने मन को पकड़ने की कोशिश की, स्वेच्छा से ना सही, परवश होकर के, पेरेंट्स के दबाव में, समाज के दबाव में, है ना, कुल के दबाव में, अपने बड़ों के दबाव में। अंदर से नहीं चाहते थे वो, लेकिन उन पर दबाव दिया गया, प्रेशराइज किया गया। देखो हमारा कुल बहुत बड़ा है, अपने कुल में करना बिल्कुल शोभनीय नहीं माना जाता है, ध्यान रखना, यदि किया तो अच्छा नहीं होगा। अब वो जो कंट्रोल कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य स्वयं का नहीं है, एक दबाव है,
पेरेंट्स का, कुल का, फेम का, नेम का, सोसाइटी का। तो जब भी कोई दबावश कार्य किया जाएगा, वह व्यक्ति सिर्फ इंतजार करता है मौके का और वो फूट पड़ता है। इस कारण कई लोग शिकायत करते हैं, हमारे नियम पल नहीं पाते अच्छे से, टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? वे कहते हैं कि नहीं महाराज जी, हमने तो कोई दबावश नहीं किया था। हाँ, अब थोड़ा सा दूसरी बात और समझे। कई बार ऐसा होता है, हम स्वेच्छा से करते हैं, कोई दबाव नहीं होता हमारे ऊपर, पर जो स्वेच्छा से किया गया था वो भावुकता में किया गया। भावुकता के बहाव में किया गया है। अब यहां दबाव का बहाव नहीं था, यहां भावुकता का बहाव था। कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है उस समय जोश बहुत होता है ना? जोश तो बहुत होता है। किसी से एकदम मोटिवेट हो गया व्यक्ति, किसी की प्रवचन सुना, अरे बहुत बड़ा, तो ऐसे करना, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर 4-6 महीने बाद क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? हम डरा बिल्कुल नहीं रहे आपको, सोचना समीचीन तरीका क्या होना चाहिए, हम उस ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज इस बात को समझे, हमें दबाव में नहीं करना है। दूसरी चीज जो है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे यदि हम उसे नहीं अमल में लाएंगे, उसका चिंतन करके हम अपने आप को संयमित बनाते हैं। तीसरी चीज यह भी समझना है, थर्ड पॉइंट, क्या हम इंटरेस्ट से सहित होकर के कर रहे हैं कि लोक मर्यादा के अनुसार कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, कहीं हम भावुकता में तो नहीं कर रहे हैं, जोश में आकर के किसी की बात को सुन करके आ जाता है। और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं। बिना सोचे समझे भी किया जाता है, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है। पूरा एनालिसिस करके करेंगे जब, तब व्यक्ति मन को पकड़ेगा नहीं, अब उसका मन स्वतः ही ट्रेंड होकर के सही मार्ग में चलता चला जाएगा, उस ओर बढ़ता चला जाएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स को यदि हम पहले से ही विजुलाइज करने की कोशिश करें, हमारा ही स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसे हम पहले से ही विजुलाइज करें, और उन वीकनेस को विजुलाइज करके फिर उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखना बड़े आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब उस एग्जाम्पल में समझना, उस बच्चे के एग्जाम्पल में जिसने पहली बार उस जलती हुई लौ को पकड़ा था, अब उसे एक एक्सपीरियंस हो गया, अग्नि को टच करने से जलन होती है। वो बच रहा है और हमेशा बचेगा। उस पर किसी ने दबाव नहीं दिया था कि तुम्हें अग्नि को छूना है, अथवा यह दबाव नहीं दिया कि अग्नि से दूर रहना है। समझना इस बात को। उसे यह भी नहीं कहा था कि हम इस खानदान में हैं जो अग्नि को नहीं छुआ जाता है।
अग्नि को छू लोगे तो लोक लाज छूट जाएगी, यह भी नहीं कहा गया। मर्यादा का भंग हो जाएगा, यह भी नहीं कहा गया। उसे यह भी नहीं इतने समय तक बंधन में रखा गया कि तुम देखो अग्नि को छूना नहीं है, यदि छुओगे तो तुम्हें फाइन, ये पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, अब वो स्वतः ही हमेशा बचने की कोशिश कर रहा है। क्यों बचने की कोशिश कर रहा है? उसने वो एनालिसिस कर लिया कि जब जब अग्नि को छुआ जाता है तब तक मुझे इतना खोना पड़ता है। थोड़ी सी और एक बात, उसी एग्जाम्पल को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अग्नि को तो बहुत देर तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं, वो नहीं जलते। जैसे घर में जो माँ है ना, जब पहले चूल्हे में रोटी बनाती थी, देखना उनके हाथ कई बार अग्नि को टच भी हो जाते थे, अब उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक्सपीरियंस क्या किया कभी? कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट टाइम छुएगा तो एकदम से झटका लगता है, चटका लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति जब छूते छूते इतना स्ट्रांग बन जाता है, उसकी स्किन इस प्रकार की हो जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अर्थ है? हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यानी वो ऐसा व्यक्ति है जिसे अग्नि मिल भी रही है, अग्नि के इर्द गिर्द रहना भी पड़ रहा है। कई बार रोटी बनाते बनाते वो माँ अग्नि को छू भी देती है, अब उसके हाथ में फोले नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आदत नहीं, उसकी स्किन अब इतनी मजबूत हो चुकी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो इतना एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, वह यदि अग्नि के निकट भी रहे, अग्नि को छू भी ले, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्किन नहीं जलेगी अब, है ना। लोहार होता है, 24 घंटे जलते हुए उस लोहे को में ही काम करते रहता है, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। पड़ता है? नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बीच में भी रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका संयम जो है टूटता नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर से उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है। तो जब जब संयम की बात आएगी तो संयम में यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको भागना है उससे। एक बात और भी समझना है, भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बड़ा अच्छा रास्ता दिया है। संयम को यदि अपनाना है, एक सूत्र उन्होंने बता दिया है, उसके वस्तु स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दो। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। क्या कह रहे हैं? उसके वस्तु स्वरूप कहने, उसका एक्चुअल स्वभाव, नेचर क्या है। जब हम वस्तु स्वरूप का चिंतन शुरू कर देंगे तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि रियलिटी पता चल जाएगी और अपने आप हमारे कदम जो हैं पीछे हटने लगेंगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? वहां भी वस्तु स्वरूप का ही चिंतन है, उसका एनालिसिस। वस्तु स्वरूप का चिंतन मतलब उसका एनालिसिस करो, फिर वो कुछ भी हो सकता है। संयम नहीं रह पा रहा है मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उससे हम प्रभावित ना हो तो उन्होंने रास्ता बताया। मान ले संसार से प्रभावित ना हो, शरीर से प्रभावित ना हो, व्यसन से प्रभावित ना हो, किसी व्यक्ति से प्रभावित ना हो,
वस्तु स्वरूप क्या है, तो उन्होंने रास्ता बता दिया। संसार कैसा, उसका चिंतन करो। आप शरीर से प्रभावित होते हो, शरीर का चिंतन शुरू कर दो। आप शराब से प्रभावित हो जाते हो, तो अंदर से इसका चिंतन करो, क्या मुझे मिलेगा और क्या मैं खोऊंगा, क्या मुझे प्राप्त होगा और कितना मुझे खोना पड़ेगा। तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग जब भी अपने कार से बाहर निकलते हो, क्या चेक करते हो? क्या चेक करते हो? फ्यूल और क्या? टायर की हवा, और ब्रेक चेक करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? कि ब्रेक नहीं चेक करते? हवा थोड़ी कम हो जाए तो चल जाएगा, फ्यूल थोड़ा बहुत कम हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्रेक थोड़ा बहुत कम होगा तो चल जाएगा काम। यदि ब्रेक ना हो आपकी गाड़ी में, तो आप ड्राइव क्यों नहीं करोगे? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। ब्रेक फेल हो जाए अथवा ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहा है, जितना लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो डिस्क थोड़ी सी वो घिस जाती है तो एकदम प्रॉपर नहीं लगता है, तो आप ड्राइव क्यों नहीं करते हो? रीजन एक्सीडेंट का खतरा, अपनी लाइफ के खोने का खतरा। जब यह विचार आता है मेरा जीवन चला ना जाए, तो तुरंत आपके कदम पीछे हटने लगते हैं। मर्सिडीज भी क्यों ना हो आपके पास, बहुत अच्छी है मर्सिडीज है, लेकिन यदि ब्रेक नहीं है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी तो मर्सिडीज 1 CR की गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।